गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बहुत थोड़ी सी व्यस्तता थी। हम अपने निजी कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त थे, बट अब सब कुछ सही हो गया है। अब रेगुलर आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि जीएमएस या सरल स्टेनो प्रारंभ करें, तो हमने प्रारंभ कर दिया है। तो प्लीज़ आपसे ढेर सारा प्यार करें ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकें। इसमें आपको दिया जाएगा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट, और या फिर किसी दिन 80-90 और दूसरे दिन 90-100 और ऐसे करके डिक्टेशन दिया जाएगा ताकि सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। अर्थात कोई कहता है 80, कोई 90, कोई 100, कोई 110। तो पॉसिबल नहीं है कि 80, 90, 100, 110 सारे एक ही डिक्टेशन में दिया जाए, थोड़ा समय का अभाव रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट का है, और कल के डिक्टेशन में 90 और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन दिए जाएंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। कल से आपको मॉर्निंग में ये डिक्टेशन मिल जाया करेगा। आज का डिक्टेशन थोड़ा सा डिले हो गया है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा एक ऐसे समय हो रही है जब अफ़गानिस्तान में हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। यह अच्छा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की भारतीय नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों के अलावा अफ़गानिस्तान संकट पर भी बातचीत होगी, लेकिन यह बातचीत इस तरह होनी चाहिए कि इस संकट का कोई समाधान भी निकलता हुआ दिखे। ऐसा तभी संभव होगा जब अमेरिका यह महसूस करेगा कि उसकी सेनाओं ने जल्दबाजी में अफ़गानिस्तान छोड़कर इस देश को तालिबान के हवाले करने का काम किया है। आज अफ़गानिस्तान जिन खतरनाक स्थितियों से दो चार है, उनके लिए एक बड़ी हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका ने यह जानते हुए भी तालिबान के साथ एक ढीला ढाला समझौता किया कि वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश में हैं। इस कोशिश के तहत वे दिल दहलाने वाली बर्बरता का परिचय देने में लगे हुए हैं। वे जैसी मार काट मचाए हुए हैं, उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यदि वे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो गए तो उसका भविष्य कितना अधिक अंधकार भरा होगा। यदि अफ़गानिस्तान तबाही की ओर जाता है, जिसके कि आसार भी दिख रहे हैं, तो इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। पैरा। अमेरिका की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों में जाने से रोके। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह देश किस्म किस्म के आतंकी संगठनों और जिहादियों का गढ़ बन जाएगा। इससे भी खतरनाक बात यह होगी कि इन सब खतरनाक
तत्वों पर पाकिस्तान का असर होगा। यदि अमेरिका ने समय रहते यह समझा होता कि तालिबान को ताकत देने वाला पाकिस्तान है तो शायद उसे पराजय के बोध के साथ अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ना पड़ता। उसने जिन हालात में अफ़गानिस्तान छोड़ा उससे दुनिया को यही संदेश गया है कि उसने तालिबान के समक्ष समर्पण कर दिया। भारत को अमेरिकी विदेश मंत्री से दो टूक शब्दों में यह कहना चाहिए कि अमेरिकी प्रशासन ने न केवल अफ़गानिस्तान बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने का काम किया है। हालांकि अमेरिका इससे परिचित होगा कि तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान चीन के इशारों पर चल रहा है, फिर भी भारत को उसके समक्ष यह रेखांकित करना चाहिए कि इन दोनों देशों की साठगांठ पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करने वाली साबित हो सकती है। भारत को अमेरिका को यह भी समझाना होगा कि पाकिस्तान की तरह चीन भी लगाम लगाने की ज़रूरत है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब क्वाड को और अधिक मजबूत करने के साथ सक्रिय भी किया जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा एक ऐसे समय हो रही है जब अफ़गानिस्तान में हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। यह अच्छा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की भारतीय नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों के अलावा अफ़गानिस्तान संकट पर भी बातचीत होगी, लेकिन यह बातचीत इस तरह होनी चाहिए कि इस संकट का कोई समाधान भी निकलता हुआ दिखे। ऐसा तभी संभव होगा जब अमेरिका यह महसूस करेगा कि उसकी सेनाओं ने जल्दबाजी में अफ़गानिस्तान छोड़कर इस देश को तालिबान के हवाले करने का काम किया है। आज अफ़गानिस्तान जिन खतरनाक स्थितियों से दो चार है, उनके लिए एक बड़ी हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिका ने यह जानते हुए भी तालिबान के साथ एक ढीला ढाला समझौता किया कि वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश में हैं। इस कोशिश के तहत वे दिल दहलाने वाली बर्बरता का परिचय देने में लगे हुए हैं। वे जैसी मार काट मचाए हुए हैं, उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यदि वे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो गए तो उसका भविष्य कितना अधिक अंधकार भरा होगा। यदि अफ़गानिस्तान तबाही की ओर जाता है, जिसके कि आसार भी दिख रहे हैं, तो इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। पैरा अमेरिका की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों में जाने से रोके। यदि वह ऐसा नहीं करता
तो यह देश किस्म किस्म के आतंकी संगठनों और जिहादियों का गढ़ बन जाएगा। इससे भी खतरनाक बात यह होगी कि इन सब खतरनाक तत्वों पर पाकिस्तान का असर होगा। यदि अमेरिका ने समय रहते यह समझा होता कि तालिबान को ताकत देने वाला पाकिस्तान है तो शायद उसे पराजय के बोध के साथ अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ना पड़ता। उसने जिन हालात में अफ़गानिस्तान छोड़ा उससे दुनिया को यही संदेश गया है कि उसने तालिबान के समक्ष समर्पण कर दिया। भारत को अमेरिकी विदेश मंत्री से दो टूक शब्दों में यह कहना चाहिए कि अमेरिकी प्रशासन ने न केवल अफ़गानिस्तान बल्कि इस पूरे क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने का काम किया है। हालांकि अमेरिका इससे परिचित होगा कि तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान चीन के इशारों पर चल रहा है, फिर भी भारत को उसके समक्ष यह रेखांकित करना चाहिए कि इन दोनों देशों की साठगांठ पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर करने वाली साबित हो सकती है। भारत को अमेरिका को यह भी समझाना होगा कि पाकिस्तान की तरह चीन पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है और इसमें सफलता तब मिलेगी जब क्वाड को और अधिक मजबूत करने के साथ सक्रिय भी किया जाएगा। डिक्टेशन नंबर 372 समाप्त हुआ। इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू किया जाएगा। डेली मॉर्निंग में ये डिक्टेशन आपको मिलेगी और इतना ही नहीं, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सरल स्टेनो पर नहीं, जो कि हमारी पिछली वाली डेमो साइट्स थी सरलस्टेनो.com, बट अभी हमने चेंज कर दिया है happysteno.com पे। तो आपको जस्ट सर्च करना है happysteno.com URL पे एंड इंटर करने के बाद जब हमारी वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आप डेमो सेक्शन में जाना है आपको। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डेमो शॉर्ट हैंड टाइपिंग दिखेगा, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करके GMS 372 या GMS का जो भी सीरीज़ अब से कंटिन्यू की जाएगी आपको वहीं happysteno.com पर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।